हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का ऑफिशियल क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके 12 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों का जो एग्जाम हो रहा है फ्रेंड्स 2023 में, वो आपका 2020 के एग्जाम पैटर्न के अनुसार हो रहा है। ठीक है, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका कंप्लीट सिलेबस से पूछा गया था, और अभी जो 2023 में एग्जाम हो रहा है दोस्तों, ये भी आपका कंप्लीट सिलेबस से पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका सदिश राशि नहीं है? दोस्तों सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहा जाता है, और जिसमें केवल और केवल परिमाण होते हैं उसे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें देखिए, इनमें से कौन सा जो है वो आपका सदिश राशि नहीं है? तो विस्थापन, त्वरण और आपका हो गया इधर भार, ये आपका सदिश राशि है। ठीक है, ये आपका चाल जो है दोस्तों, स्पीड, ये आपका अदिश राशि है। ठीक है, ये आपका सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, इकाई समय। ठीक है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, तो इसको जो कहा जाता है फ्रेंड्स वह चाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि एक निश्चित दिशा में, ठीक है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो वेग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे दोस्तों इकाई समय में एक वस्तु को, ठीक है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ठीक, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन लग जाएगा दोस्तों, एक निश्चित दिशा लग जाएगा, तो वेग हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तो चाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सही है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, S = UT + ½ AT²। ठीक है, ये आपका जो सूत्र है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगने वाला उत्पन्न त्वरण होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स F = ma। ठीक है, F = ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स आपका दिया हुआ है दोस्तों 12 न्यूटन, और मास भी आपका दिया हुआ है 3 kg। ठीक है, आपको निकालना है एक्सीलरेशन। यहाँ पे 12 है, ये आपका जो थर्ड 3 है फ्रेंड्स, ये आपका गुना में है, इधर आएगा डिवाइड में। ठीक है, काट देंगे, कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 4 वस्तु, ठीक है, 4 वस्तु A B C D के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg तथा 18 kg हैं, जिसका किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? ठीक है दोस्तों, जिसका वजन सबसे ज़्यादा होगा उसका जो जड़त्व होगा दोस्तों ये सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर D है, इसका वजन सबसे ज़्यादा है, तो इसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति। ठीक है, न्यूटन का गति कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम जो होता है दोस्तों वह F = ma होता है। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यही जो है दोस्तों वह न्यूटन की गति के बल को परिभाषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर होता है दोस्तों P = mv। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है mv, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, P = mv। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 6.67 × 10⁻11 Nm² kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है।
10वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है। इसका सूत्र होता है दोस्तों W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी। एम दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका 1 और जी का मान होता है दोस्तों 9.8, ठीक है, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, खींचे हुए रबर, ठीक है, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। जब हम रबर को खींचते हैं दोस्तों और उसको छोड़ते हैं तो हमें चोट लगती है, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी तरंग का वेग, ठीक है, किसी तरंग का वेग भी तरंगदैर्घ्य y तथा आवर्ती n है, तो क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, v इज इक्वल टू n लेंगड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, तरंग के आवर्तकाल, ठीक है, तरंग के आवर्तकाल t तथा आवर्ती f में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका पदार्थ है, गंध, प्रेम, ठंडा, ठंडा पेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडा पेय, ठीक है, ये जो है आपका पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका कोलाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां नंबर प्रश्न, यौगिक एक उदाहरण है, ठीक है, यौगिक एक उदाहरण है। यौगिक उसे कहा जाता है दोस्तों जो 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। जल जो होता है दोस्तों वह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न, निलंबन में परिक्षेपित, ठीक है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 100 nm से बड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ये काफ़ी आसान है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है, जो साधारण नमक का सूत्र होता है वो आपका NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां नंबर प्रश्न, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, ठीक है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, वह स्वतंत्र रहता है, मुक्त रूप से पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन जो है दोस्तों ये आपका मुक्त रूप से पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ठीक है, या किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.10 मोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 21वां नंबर प्रश्न, 6.022 × 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों एक मॉल कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 22वां नंबर प्रश्न, परमाणु के तीसरे कोष, ठीक है, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, ठीक है, जो थर्ड कोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं फ्रेंड्स वो आपका 18 रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट कोष में आपका 2 रहता है, सेकेंड कोष में आपका 8 रहता है और थर्ड कोष में आपका 18 रहता है, ठीक है, 18 रहता है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसका सूत्र होता है 2n², ठीक है, 2n²। यहाँ पे अगर पूछे दोस्तों कि परमाणु के चौथे कोष, ठीक है, अगर चौथे कोष में पूछे कि चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका आपको सूत्र लगा देना है 2n², ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, n के जगह पे आपका 4 लिख देना है, ठीक है। चौथा पूछे तो 4 का स्क्वायर कर देना है, 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 16 दूना 32। आपका चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका पाँचवें कोष में पूछे तो 5 का स्क्वायर 25 कर देना है, 25 को 2 से गुना कर देना है, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। इसी तरह आपको कोषों की संख्या निकालना है, तीसरे कोष में कितने होते हैं, दूसरे कोष में कितने होते हैं, पांचवें कोष में कितने होते हैं, छठे कोष में कितने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकालने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस सूत्र को याद रखना है 2n², ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ठीक है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों ये आपका 12 होता है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो आपका 282 हो जाएगा। ठीक है, 282 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन में दोस्तों द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। अगर इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स तो ये आपको दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे आपका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, 6 और 6 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का नाम है। ठीक है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का नाम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर प्रश्न, निम्नांकित में, ठीक है, निम्नांकित में कौन से फिलोयम का भाग नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका फिलोयम का भाग नहीं है। ठीक है, चालनी नालिका, सखी कोशिका, तंतु, स्नायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायु। ठीक है, ये स्नायु जो है दोस्तों ये आपका फिलोयम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर प्रश्न, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है। ठीक है, जल और खनिज का वहन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जा से जल और जाय से जाइलम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबेरिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, स्पाइरोगेरा है। ठीक है, स्पाइरोगेरा है, एक कवक है, एक थैलोफाइटा है, एक जिनोस्पर्म है, एक ब्रायोफाटा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ब्रायोफाटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न है, एक कोशिकाएं जंतु है। ठीक है, एक कोशिकाएं जंतु है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न है, किस तंतु, ठीक है, किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं। कौन से जंतु में दोस्तों विषैले उपांग पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, निद्रा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, निद्रा रोग उत्पन्न होता है, ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न है, पैचिस का कारक जीव है। ठीक है, पैचिस का कारक जीव है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोमोडियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर प्रश्न, आयान मंडल का विस्तार है। ठीक है, आयान मंडल का विस्तार है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, 640 से 2700 किलोमीटर, 250 से 265 या फिर आपका 100 से 150 किलोमीटर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, 10 यहाँ पे आपको केल्विन में पूछा है आंसर तो आपको 273 में जोड़ देना है। ठीक है, 273 में आपको 10 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 283 केल्विन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका तत्व नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। पानी जो है दोस्तों ये एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, यह जो है वह तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपका 40वां नंबर प्रश्न है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इथिलीन डाइब्रोमाइड, ठीक है, इथिलीन डाइब्रोमाइड है। ईडीबी दोस्तों एक प्रकार का क्या है, उर्वरक है, खाद है, त्रिनाशक है या फिर धूमक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूमक है। ठीक है, जो ईडीबी है दोस्तों वह एक प्रकार का धूमक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।